वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मनुस्वत अग्ने अंगिरस्वत अंगिरः ययाति वत् सदने पूर्व वच्छुचे अच्छ यावा वहा दैव्यम जन्मा सादय बर्हिषि यक्षि चा प्रियम। मनन करने वाले के समान हे अग्नि, अंगार प्राण के समान हे अंगार, हे प्राण प्रयत्न करने वाले के समान पूर्वत पवित्र सदन में उत्तम गमन करो, भली भांति वहन करो, दिव्य जनों का स्तवन आसन पर संस्थापित करो और प्रिय का यजन करो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 17वां मंत्र है। तो वो बहुत क्रोधित हुए ऋषिपुत्र और उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिए और कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई। अब ये श्राप तो उनको मिल गया, लेकिन जब वो मुकुट उन्होंने उतारा तब उनको एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठा। लेकिन वो ऋषिपुत्र की जो वाणी थी वो श्राप के रूप में वो हुई। फिर उन्होंने आप देखते भागवत कथा को सुना, तो यही चीज है कि उन्होंने उस कथा में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो जब उनका अंतिम दिन उनके जाने का आया, तो उनको एहसास हुआ कि नहीं यार, ये जीवन कुछ नहीं, इसके बाद भी एक जीवन है। तो ऐसे उन्होंने मतलब भागवत कथा के द्वारा जो है वो ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। तो यही चीजें हैं कि यहाँ स्तवन आसन इसी को कहा गया कि ऐसे बिठा के आप इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं, इतिहास में जो कर्मठ लोग हुए, उनका इतिहास बताएं ऐसे लोगों को, और बताएं कि आप कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जन सामान्य के बीच से अग्नि को अपने कार्य के लोगों का चयन करना। हाँ, अग्नि को जन सामान्य के बीच से ही अपने कार्य के लोगों का चयन करना। तो समझ में आ जाता है, एक अग्नि लीडर को समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति मेरे काम का है। जो नेतृत्व करता है, संगठन में जो रहता है, उसको समझ में आ जाता है कि वो क्या करना चाहता है और कैसा व्यक्ति उसके काम का है। तो वो ऐसे व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेता है, बुला लेता है, उसकी प्रतिभा को पहचान के। तो यही काम करना है अग्नि को। और स्पष्ट ईश्वर कहता है कि जो दिव्य कर्म करने वाले लोगों को कहता है कि जो अच्छे कर्म करने वाले, दिव्य कर्म करने वाले लोग, उनको संस्थापित करना है। अग्नि को ये बोलता है कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति को संस्थापित करना है, तुम्हें ऐसे व्यक्ति को स्थापित करना है। कुछ लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का यह एक व्यवहारिक उत्तम तरीका है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को बनाने और संवारने हेतु सामूहिक स्तवन और व्यक्तिगत स्तवन सर्वाधिक उपयोगी प्रक्रिया है। हाँ, यहाँ पर यह कहा गया है कि लोगों को जो है मुख्य धारा में आप कैसे शामिल करोगे, ये उसका यही उत्तम तरीका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि स्तवन आसन में संस्थापित वही व्यक्ति होगा जो इसके अंदर ज्ञान की पिपासा होगी। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया है अपनी संस्कृति में। अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आप नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब बुक पढ़ते हैं, अध्ययन का शास्त्र पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, आप अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। तो यही है कि आप मुख्य धारा में सम्मिलित होते हैं, आप अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रवेश करते हैं। क्योंकि आप अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो सबके लिए व्यवस्था है कि आपको स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये बहुत ही उत्तम तरीका माना गया है हमारी सनातन संस्कृति में कि अगर व्यक्ति पढ़ता है, अगर व्यक्ति स्तवन करता है, तो उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि ऐसा व्यक्ति जो मुख्य धारा में शामिल करने का के लिए कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल होंगे
तो ये बहुत ही उत्तम तरीका है। क्यों? क्योंकि वो स्वाध्याय करके आएंगे। अब किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखें, उसके जीवन को संवारना, बनाना, उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन तो आवश्यक है। वेद का व्यक्तिगत वो अध्ययन करे, शास्त्रों का ज्ञान का व्यक्तिगत अध्ययन करे, लेकिन सामूहिक रूप से भी उसको स्तवन करना है। मतलब सामूहिक लोगों, अपने से अधिक ज्ञानवान लोगों के साथ भी उसको बैठना है, ताकि वहां वो अपने विचार बताए कि मैंने जो अध्ययन किया, मैंने जो स्वाध्याय किया, उसमें मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, तो अब आगे क्या। तो वो बताएंगे, जो व्यक्ति होंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जो विद्वत जन होंगे, वो क्या करेंगे वहां पर, वो उसके कुछ भ्रम होंगे, कुछ गलतियां होंगी, तो उन विचारों को काट छांट करेंगे और उसके ज्ञान को बहुत अच्छे से वो विश्लेषण करेंगे, परिमार्जित करेंगे कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये है, और आपको ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वाध्याय भी आवश्यक है और सामूहिक स्वाध्याय भी। यहाँ कहने का मतलब ये। और प्रिय का यजन करो, चा और प्रियम प्रिय का यक्षी यजन करो। ईशान परम परमात्मा से प्रिय और कोई नहीं हो सकता। शेष जितने भी प्रिय हैं, उनके अपने स्वयं के जीवन में उनके अपने प्रिय अनेकों हो सकते हैं, किंतु सृष्टि में केवल ईशान परम परमात्मा ही ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम का 100% प्रत्युत्तर दे सकता है। मतलब परम पिता परमेश्वर से प्रिय कोई नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, उसके सर्वाधिक निकट ईशान ही होता है, ईश्वर ही होता है। हर व्यक्ति ये अगर अपने आप को देखेगा, तो सर्वाधिक निकट जो है उसके कौन है, ईश्वर है। उसका जो इष्ट है वही उसके सर्वाधिक निकट। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, उनको बहुत प्रेम करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनसे शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती, तो कुछ चीजें तो वो बता ही नहीं पाता। वो अंदर भी घुटता है तो नहीं बता पाता। लेकिन ईश्वर ही एक ऐसा है जिसको वो सब बताता है, और ईश्वर सब जानता भी, उसको पता भी। तो सबसे अधिक निकट अगर किसी के होता मनुष्य, तो वो ईश्वर के। और अगर हम बोलते कि फला मेरा पुत्र मेरा प्रिय है, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी मेरी प्रिय है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके भी कई प्रिय हो सकते हैं। आप बोलो कि मेरी पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन अगर आप देखोगे आपकी पत्नी को, तो आपकी पत्नी के का कौन प्रिय है, उसकी संतान है। आपकी जो संतान है, आपके पुत्र पुत्रियां, पता चला वो पत्नी उनको बहुत ज्यादा प्रेम करती है, अपनी संतान, तो उसकी भी तो कोई प्रिय है ना। पता चला कई बार उनकी प्राथमिकता में वो आ जाएंगे बच्चे, आप नहीं रहोगे। वो कुछ चीजें बनाएगी, कुछ आपने कहा अरे मेरे लिए भोजन बना दो, फला चीज मुझे खाना है, और बच्चे ने कहा कि मुझे मम्मी ये बनाओ, तो वो देखना आप कई बार ये होगा कि वो अपने बच्चे की बात सुन लेगा, अरे नहीं आप तो खाते ही रहते हो, वो उसने बोला उसके लिए बना। तो आपके जो प्रिय है, उनके भी कोई ना कोई प्रिय होते हैं, तो है ना, ये होता है। लेकिन ईशान को ही कहा गया है कि ऐसा है, परमपिता परमेश्वर ही ऐसा है जो आपके प्रेम का पूरा 100% आपको वापस करते हैं। आपको खुली किताब, आप छुपे ही नहीं ईशान से। परमपिता परमेश्वर आप जो करते हैं, ईशान को सब पता है कि आप किस भावना से क्या काम करते हो, और आपको भी पता है, तो वो सब जानता है। तो आप वहां, तो आपको कोई पर्दा नहीं, वहां पर आप बिल्कुल खुली किताब की तरह ईश्वर के सामने आप खुली किताब की तरह। तो ईश्वर सब जानते हैं, तो वो आपको आपके प्रेम का, आपके परिश्रम का 100% देने वाला है, परम पिता परमेश्वर जी। ऐसे ईशान का यजन किया जाना आवश्यक है। मतलब यहाँ वेद कहता है कि ऐसे परम पिता परमेश्वर का की भक्ति किया जाना आवश्यक है, उसकी उपासना किया जाना आवश्यक है। वो कैसे प्रसन्न हो। अब यहाँ आस्तिकता की बात है।